हेलो स्टूडेंट, केसीजी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर, जो हमारी रेशनल नंबर से रिलेटेड सीरीज का 7वां वीडियो है। तो बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर हम अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना होता है। डेट इज इस केस में 8 आने वाला है, 8। फिर क्या करेंगे, 4 का 8 में डिवाइड, डेट इज 2, उसका ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6। एडिशन का साइन, एडिशन, 8 का 8 में डिवाइड, 1 का मल्टीप्लाई, 5, सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर 4 2 जा 8, 2 3 या 6, एडिशन का साइन, 8 1 जा 8, 1 का 7 में मल्टीप्लाई, डेट इज 7। और फिर क्या आने वाला है, देखिए 6 और 5 11, 11 और 7, क्योंकि अब हम जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव भी होता है और कैसा होता है, और सॉरी जो एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है ऑन एंड, और एसोसिएटिव भी होता है। तो ये दो होता है, हम कैसे भी फिर किसी में ऐड करें, चाहे इसको इसमें ऐड करें, बात वही आने वाली है। तो इसलिए 6 और 5 11 और 7 18, माइनस का 6 बचा और अपॉन 8, क्योंकि नीचे 8 है। फिर ये दोनों संख्याएं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और ये आंसर आ जाएगा 12/8। ओके, अब हम इसको करते हैं सेकंड मेथड से। कैसे करेंगे, मेरा क्वेश्चन था 3/4 5/8 -3/4 + 7/8। क्योंकि जो रेशनल नंबर है अंडर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, आप हमने प्रूव करने के लिए दिया है आपको, बट हम बता रहे हैं होता है। तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो कम्यूटेटिव होता है। तो इसको इसके साथ ऑपरेट करने पे, क्योंकि ये माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 + 5/8 प्लस -3/4 + 7/8। चारों रेशनल नंबर हैं, ऑपरेशन एडिशन है। तो ये दोनों रेशनल नंबर ऑपरेट करेंगे, तो इसको हम पलट के जो ऑपरेट करेंगे वो भी वही आएगा। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 3/4 इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ -3/4 + 5/8 + 7/8। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने, यूजिंग कम्यूटेटिविटी। कौन सी, कम्यूटेटिविटी। तो अगली लाइन क्या आएगी, फिर क्या करना है कि ये एसोसिएटिव भी होता है, तो फिर इसका मतलब इन दोनों को ना ऐड करके आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट चेंजिंग का कैसे भी किसी को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव भी होता है। तो पहले हम इन दोनों को यहाँ ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम इनके केस में 4 आएगा, ऊपर क्या आएगा 3 + -3, इन दोनों को ऐड किया, यहाँ 8, ऊपर आ जाएगा 5 और 7, क्योंकि 3 और -3 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0/4 + 12/8, 7 5 12/8। अब देखिए अगेन 0/4 कितना होता है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, 0 होता है। 0/1 0/2 ये सब 0 होते हैं। तो डेट इज 0 + 12/8। और क्या आ गया यहाँ से 0 में, क्योंकि 12/8 ऐड करेंगे तो 12/8 ही आने वाला है।
तो क्या हुआ, यहाँ से देखिए हमने इस तरह ऐड किया 12/8। अगर आप पहले इसको जानते, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, ऑब्जेक्टिव टाइप होता, तो आप आसानी से करते। क्या करते, इसको यहाँ, इसको यहाँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों आपस में लड़के ख़त्म हो जाते। कौन से वास्ते, ये दोनों करनी थी, आपको कुछ नहीं करना, थिंक विदाउट इंक। ये दोनों तो ख़त्म, ठीक है, ये दोनों पे डिस्कस करना है। एलसीएम इन दोनों का 8 आने वाला है, ऊपर के डायरेक्ट ऐड होंगे। तो इसका पूरे का आपने आंसर बता दिया, 7 और 5 12 y8, बस हो गया था। यहाँ कितना टाइम लगा और यहाँ कितना टाइम लगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से ये फ़ायदा हो जाता है हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। 1/2 इंटू 3/4 इंटू 2/3 इंटू 4/5, इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो करते हैं, दिस इक्वल टू वॉट, ऊपर का सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, 4 जा 24, नीचे क्या आने वाला है, 2 4 जा 8, 3 जा 24, 4 जा 24, 5 जा 120, यानी कि फिर इसका इसमें डिवाइड आराम से चला जाएगा 5 बार। तो आंसर आ गया 1/5, पर टाइम लग गया थोड़ा। अब हम करते हैं इसको प्रॉपर्टी से, 1/2, 3/4, 2/3 एंड 4/5। क्योंकि आप इसको आगे जान पाएंगे, जो वर्क दिया है, रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। तो जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ इन दोनों को, क्योंकि 3/4 और 2/3 का मल्टीप्लाई वही होता है जो 2/3 और 3/4 का होता है। क्यों, रीज़न क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करी यहाँ, 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, दिस इक्वल टू, ब्रैकेट चेंज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, चाहे इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, इसको करिए, बात एक ही आने वाली है इन चारों में। कोई भी कैसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन चार का मल्टीप्लाई करना है तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आए, फिर उस नंबर से इसको करो, फिर जो आए उसको इससे करो, या फिर पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आए उसको इसमें, फिर जो आए उसमें करो मल्टीप्लाई, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कैसे ही मल्टीप्लाई कर लो आंसर सेम आता है, क्योंकि ये रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसलिए अगर नहीं करता तो हम नहीं कर पाते। फिर अगर ब्रैकेट वाले ही सॉल्व करना, अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर पाता तो पहले हमको यही दोनों ऑपरेट करने पड़ते, ब्रैकेट बदल नहीं सकते थे। अब क्योंकि होल्ड करता है तो इसलिए आप यहाँ ब्रैकेट चेंज कर पाएंगे, इंटू 3/4 इंटू 4/5। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, यूजिंग एसोसिएटिव। तो आपकी इस बुक में इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं कि आपको ये नंबर ऐड करने हैं। आप जनरली एक नॉर्मल फ्रैक्शन की तरह ऐड करें तो अच्छा नहीं लगेगा, आप प्रॉपर्टी लगाइए, उनको एक अच्छी मेथड से सॉल्व करिए, उसमें कुछ माइंड से सोचिए कि मैं कैसे प्रॉपर्टी लगा के इसको और इजी बना सकता हूँ।
तो ये मैंने यहाँ दो प्रॉपर्टी यूज करी, मैंने इसको कर लिया इजी। इजी में क्या हो गया, 2 1 या 2 ये कैंसिल, यहाँ तो आ गया 1/3 और यहाँ आ गया 3/5 और फिर 3 से 3 कैंसिल और ये हो गया 1/5। तो कितना इजी रहा, यहाँ इतना सारा मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ प्रॉपर्टी लगा के, इससे प्रॉपर्टी लगाई हमने, आराम से हो गया क्वेश्चन। तो कम्यूटेटिव आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट चेंज करके आप आंसर वही आने वाला है। अगर देखिए ये इस तरह होता 1/2 माइनस 3/4 माइनस 2/3, अगर ये इस तरह होता तो फिर आप ब्रैकेट चेंजिंग का मतलब पहले इनको सॉल्व करना या फिर 1/2 माइनस 3/4 माइनस 2/3, पहले इनको सॉल्व करना, ये सॉल्व करना और ये सॉल्व करना अलग बात हो जाती, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिविटी नहीं रखता है ऑन रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट चेंज करके हम कैसे भी नहीं कर पाते, मतलब इस तरह से 4 नंबर को जो सब्ट्रैक्ट करने के जो तरीके हैं उनमें अपने हिसाब से नहीं चल पाते, जो दे रखा है उसी हिसाब से सॉल्व करना होता। बट यहाँ प्रॉपर्टी होल्ड है तो हम कैसे भी किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी। सपोज फिर वही हम कंसीडर कर लेते हैं, सेट नेचुरल नंबर है, ऑपरेशन एडिशन है। तो आपको कोई एक नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना है। सपोज मैंने 8 कर लिया, प्लस लगाया और यहाँ मैंने लिख लिया यहाँ 8 और ये ब्लैंक कर दिया, ठीक है। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एक मैंने नेचुरल नंबर सेलेक्ट किया और यहाँ प्लस का साइन लगाया, यानी कि हमें ये सोचना है क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिल सकता है कि जिसको 8 के साथ ऑपरेट, यानी एडिशन है ऑपरेशन, तो जिसको 8 के साथ ऐड करने पर आंसर 8 ही आए। जैसे दूध में पानी मिलाया तो क्या मिलता है, दूध। इसी तरह 8 में क्या मिलाया जाए कि 8 मिले, बताइए यहाँ क्या आना चाहिए, एडिशन ऑपरेशन है। यहाँ जो वो 2 ऑपरेट होते हैं, ऑपरेशन 2 ऑपरेट होंगे एलिमेंट, जिनमें एक 8 होगा, दूसरा क्या हो कि जिससे एडिशन की रेस्पेक्ट में ऑपरेट करने पे हम दोनों नेचुरल नंबर को आंसर मिले 8। तो वैसे अगर आप देखें यहाँ 0 होना चाहिए, बट 0 नेचुरल नंबर तो नहीं होता। हम तो यही कह रहे हैं ना, ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा क्या जिसको 8 के साथ ऐड करने पर, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन है, आंसर 8 मिले, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नहीं मिलेगा तो हम इस पे देखते हैं डिस्कस, W और एडिशन। सेट मैंने चेंज कर लिया, होल नंबर कर लिया जिसमें 0 इन्वॉल्व है और ऑपरेशन मेरा ऊपर वाला वही है। फिर मैंने कोई एक सेलेक्ट किया, होल नंबर 8 सेलेक्ट, क्योंकि 8 इज ऑल्सो ए होल नंबर। ऑपरेशन एडिशन है, यहाँ कुछ आने वाला है, यहाँ 8 आए, यानी 8 में ऐसा क्या मिलाया जाए इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आंसर 8 आए। कुछ मिलेगा क्या, यस 0। तो 8 और 0, क्योंकि 0 होल नंबर है और 8 और 0 का एडिशन 8 आता है, और इसको चेंज करने पर भी 8 आता है। आप कोई और ले लें चाहें, अब मैंने 8 लिया है, आप 6 ले लें, 6 + 0 = 6 = 0 + 6।
तो ऐसा जो एलिमेंट मिलता है उसको कहते हैं आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। ऐसा एलिमेंट जिसको हम W के हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे वो W का वही एलिमेंट दे, उसको कहते हैं आइडेंटिटी। हियर इन दिस केस आइडेंटिटी इज 0, क्योंकि एडिशन की रेस्पेक्ट में है तो ये कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्या यहाँ से कंक्लूजन निकला? यहाँ से निकला कि W के पास एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 है इसके बाद। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस फॉर ऑल होल नंबर a plus 0 equal to a equal to 0 plus a, यानी वो सभी होल नंबर के लिए जो a है, अगर a कोई होल नंबर है उसको 0 के साथ ऐड करेंगे तो a ही आएगा, और 0 को a के साथ करेंगे तो a आएगा। दैट इज, अगली लाइन क्या होगी? देयरफॉर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। ठीक है, बट इन दिस केस n के पास क्या एडिटिव आइडेंटिटी है? कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको हर नेचुरल नंबर के साथ ऐड करें तो वही नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि ऐसा तो 0 ही होता है। और तो देखो आप 8 में किसके साथ ऐड करोगे कि 8 है? पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6। 8 में 1 ऐड करोगे तो 9 आने वाला है, बाकी बढ़ के ही आएंगे, कम कुछ नहीं आने वाला। तो कोई ऐसा नहीं है। और यहाँ हम फिर लिखेंगे सिंस 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, therefore n has no additive identity। ठीक है, n के पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। आप और विस्तार से इन चीज़ों को जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तब समझेंगे। यहाँ एक छोटा सा आइडिया दिया जा रहा है आपको, एक द रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1। अब देखिए, अगली वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।